गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए अमेरिकी बाजारों में तो चौतरफा हरियाली देखने को मिल रही है, वजह क्या रही? एब्सोल्युटली स्वाति, देखिए अमेरिका ईरान के बीच में फिलहाल ताज़ा हमलों की कोई अपडेट निकल कर नहीं आई। कच्चा तेल एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ रहा है। आज सुबह सुबह आप देखेंगे कि $86 के करीब है। हालांकि इस महीने अब तक 18-19% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये एक प्राइम फैक्टर रहा है जिसके कारण हमने देखा है कि एक बार फिर से महंगाई सॉफन होने के संकेत मिल रहा है। एटलीस्ट ये महंगा नहीं हो रहा है, $90 के ऊपर नहीं निकल रहा है, वो बड़ा रिलीफ है। आप देखेंगे कि सुबह आज जो यूएस फ्यूचर्स हैं यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। फिर चाहे नैस्डैक फ्यूचर्स हो जो 325 अंक मजबूत है, या डाउ फ्यूचर्स हो जो 200 अंक मजबूत है, एसएनपी फ्यूचर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। प्लस एशियन मार्केट्स पे नजर डालिए, कोरिया के बाजार 15% भागे हैं एसके हाइनिक्स, और साथ ही सैमसंग को देखते हुए जापान के बाजार में तगड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खासी मजबूती अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बन रही है। अब आपने पूछा कि कल अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ, करेक्ट, चौतरफा हरियाली देखने को मिली है। चिप शेयरों में जो जबरदस्त मजबूती लौटी है, और मेगा कैप्स के नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं मार्केट में एक बार फिर से एआई को लेकर एक मजबूती वाला रुझान बन रहा है। नैस्डैक में 6 दिनों की एक तरफा गिरावट के बाद तेजी लौटी है। निचले स्तरों से 300 अंक रिकवर हुआ और बंद 680 अंक हुआ है। 15 जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त यहां दिखी है। डाउ जोन्स में हमने देखा 615 अंकों की मजबूती देखने को मिली, 52,200 के ऊपर बंद हुआ है। 11 जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त। एसएनपी एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर चला गया है। 125 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर भी दिखी, और यहां पर भी 1.5 महीने बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त दिखी है। आफ्टर आवर्स में जो नतीजे आए, Amazon 9% भागा है। आय में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन है। क्लाउड कंप्यूटिंग में मजबूत ग्रोथ दिखी है। एआई एक्सपेंडिचर को लेकर कुछ पॉजिटिव डेटा निकल कर आया। इसके अलावा नतीजों के बाद एप्पल का जो शेयर है 6% लुढ़का है। जो सर्विस रेवेन्यू के आंकड़े वो बाजार अनुमान से कुछ कम आए, इस कारण से डॉलर इंडेक्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। तेज गिरावट यहां से आई है। हमने देखा है ऑलमोस्ट 17 जून के बाद पहली बार ये 100 के आंकड़े के नीचे बंद हुआ है, और 12 जून के निचले स्तर पर हमने इसमें क्लोजिंग होते हुए देखी है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड या 30 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये अपने ऊपरी स्तर पर कायम है। कच्चा तेल तो हमने आपको बता ही दिया, कल यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग हमने देखी, और आज सुबह ये ट्रेंड जारी है। 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन कच्चा तेल लाल निशान में बंद हुआ है, और इस हफ्ते अब तक कच्चे तेल में 5 से 6% की गिरावट दिख रही है। 4 हफ्तों बाद पहली बार एक कमजोर वीकली प्रदर्शन की संभावना, हालांकि मासिक आधार पर तेज बढ़त जरूर दिखी है। सोना दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ है। चांदी 2% चढ़ने में कामयाब रही। मेटल्स में कुछ अच्छा एक्शन दिखा। एलएमई कॉपर 10 दिन की ऊंचाई पर है। लेड छोड़कर सारे मेटल्स 1% से ज्यादा भागे हैं। लेकिन मीनवाइल अगर आप रॉ शुगर की ग्लोबली बात करें, ये 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे हैं। बहुत धन्यवाद नेहा पूरी डिटेल के लिए।